हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले आप ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। लाइक आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। जैसा कि आप जानते हो कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो आपको कोई भी शेयर लेना हो तो उसके लिए खुद का विवेक यूज कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए और साथ में इसको पूरा ढंग से पढ़ लीजिए। आज हम शुरू करेंगे आइडिया के बारे में। आइडिया का नेक्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है, आइडिया के बारे में क्या न्यूज चल रही है और आइडिया का चार्ट कैसे बन रहा है, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है और नेक्स्ट डे का टारगेट क्या है आरएसआई के अकॉर्डिंग और चार्ट के अकॉर्डिंग, कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो ये जैसे आप ये देख रहे हैं चार्ट मैंने आपके लिए तैयार किया है ये चार्ट। तो इस चार्ट में जैसे रोज की तरह हमने ये एक ट्रेंड लाइन ये लगाई है, दूसरी ट्रेंड लाइन ये लगाई है, समझा गया। और ये हमने लगाया है इसके अंदर रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइन लगाई है दोनों। तो ये आपको ध्यान से समझ में पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ कैसे लगानी है, तो वो आप लगा सकते हो। ये मैंने आपके लिए लगा दिए। और आइडिया के शेयर के बारे में हम टारगेट के बारे में सीख रहे हैं। तो ये सबसे पहले आपको ये लाइन लगानी है और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि आरएसआई इंडिकेटर के बारे में बताया था आपको। तो आरएसआई इंडिकेटर ऐसे वो उस दिन का लगा पड़ा है, तो ये भी लगा रहे हैं, तो ये मदद करता है आपकी सीखने में, समझने में। तो ये हमने लगा दी। उसके बाद ये देख लो कि जैसे ही अगर आप आरएसआई के अकॉर्डिंग सीखेंगे, देखो ये आरएसआई यहां नीचे गया पहले, उसके बाद आरएसआई की देखो कैसे वैल्यू ऊपर गई है। तो हमारे ये स्टॉक की वैल्यू ऊपर गई है ना। उसके बाद आरएसआई की नीचे वैल्यू आई है पूरी, तो ये वैल्यू नीचे आई है। ये देखो आ गई, शेयर की वैल्यू नीचे आई है। उसके बाद गई ऊपर, तो ये भी गई है ऊपर। और उसके बाद अब ये नीचे आ रही है, तो ये नीचे भी आ रहा है शेयर। तो कितना अच्छा रिप्रेजेंट करता है ये देख लो आप। उसके बाद ये देख लो कैसे यहां नीचे पहले गई, ऊपर गया था शेयर, तो यहां देखो ये पूरा ऊपर गया था। उसके बाद ये जिगजैग चल रहा था, तो ये जिगजैग यहां भी जिगजैग चल रहा था। तो ये सारा का सारा आरएसआई के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये मैंने लास्ट टाइम आपको आरएसआई इंडिकेटर बताया था, तो उसके हिसाब से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि किस शेयर का प्राइस कितना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। धैर्य से काम करना है तो अच्छी तरह समझ लो। अब ये बात समझ में आ गई आपका, कितना हमने इसका देखो कितना फायदा हम उठा रहे हैं इसका, आरएसआई का आराम से ये सही चल रहा है। अब उसके बाद देखो, अब ये जब यहां चला, देखो ये मैंने कहा था तुम्हारे को कि ये देखो इसने यहां पहले यहां सपोर्ट लिया इसका, लिया ना ये ट्रेंड लाइन का। उसके बाद पहले यहां शुरू में यहां लिया था, उसके बाद यहां लिया, उसके बाद यहां लिया। अब ये देखो यहां से टकरा के फिर ऊपर चला गया और यहां फिर सपोर्ट लिया, इसको टकरा के ऊपर चला गया। उसके बाद इसने अब ये ट्रेंड लाइन को यहां तोड़ा है, यहां इस लाइन को, ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया इसने, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। और अब ये सपोर्ट की लाइन, ये देखो ये सपोर्ट की जो लाइन है, ये सपोर्ट की लाइन, ये सपोर्ट की लाइन भी इसने यहां तोड़ दी। पूरी अभी नहीं तोड़ी है, लेकिन तोड़ के अगर ये ढंग से इसको बंद हो जाता है इसके नीचे और 2 घंटे 4 घंटे इसके नीचे रह जाता है, फिर टारगेट इसका यहां तक खुल जाता है। देखो टारगेट नीचे का, टारगेट यहां तक खुल जाता है, जितना भी है प्राइस है ये लगभग यहां तक खुल जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रख के ही आपको ट्रेडिंग करनी है। इन्वेस्टमेंट वालों को कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो 1 1.5 रुपए 2 रुपए ऊपर ले लेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, नीचे ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबे टाइम तक उनको रखना होता है, तो वो आपको मिल जाएगा सब। लेकिन यहां क्या है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग आपको ये देख के ही करना है कि कहां ये सपोर्ट ले रही है, समझ में आ गया। तो ये टारगेट और सब कुछ हिसाब से देख के करना है। और मैंने कहा था आपको साफ साफ ये नजर आ रही है लाइन, ये देखो ये दिख रही है ना यहां से, ये देखो ये रही, ये है, ये 4 घंटे का बनाया है मैंने। क्या बनाया है, ये 4 घंटे की कैंडल स्टिक ली है और ये हैक्कनेशी ली है। कौन सी कैंडल ली है, हैक्कनेशी ली है। ये देखो यहां दिख रही है हैक्कनेशी कैंडल, ये मैंने ली है। तो ये आपको इंडिकेट कर रही है साफ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। ये ट्रेंड लाइन भी अपनी सही चल रही है, ये ट्रेंड लाइन भी सही चल रही है और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सही काम कर रहा है। तो आपको सिर्फ करना क्या, आपको सिर्फ ये देखना है, यहां यहां देखना है आपको सिर्फ। मैं अभी 1 मिनट बॉक्स बना के दिखाता हूं, यहां देखना है इस रेंज को। अगर ये दिखे ज्यादा नीचे जाता तो फिर आपको बीच में पंगे नहीं लेने हैं इसके साथ। बाकी ज्यादा ये नीचे ऊपर जाता नहीं है,
मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलता है, ये ज्यादा आपको पता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है इसका। अगर आपको 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट लेने हैं, 1-2% बनाने हैं, तो आप आराम से बना सकते हो। ये मैंने नेक्स्ट डे का टारगेट ये दे दिया आपको कि लगभग ये 13-20 नीचे और ये 13-70 ऊपर, बस एक बार का यही इसका वो है टारगेट। ठीक है, ऊपर की तरफ 13-70 और नीचे की तरफ 13-10-20, यही चलेगा। और ये अब ये 13-70 तोड़ने के बाद ऊपर जाएगा ये, और 13-20 तोड़ने के बाद ये नीचे आएगा। ये पता ही है आपको कि अगर ये 13-70 तोड़ेगा तो ये ऊपर जाएगा, अगर ये 13-20 नीचे तोड़ेगा तो नीचे जाएगा। समझा गया? अब ये कैंडल स्टिक जो बनती है, ये मैं ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग उसी दिन की बात कर रहा हूं, कल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? हर दिन, हर घंटे, हर टाइम ड्यूरेशन में इसका टारगेट अलग होता है, सिस्टम अलग होता है, सारा बदलता रहता है ये बार बार, इसलिए ये फिक्स नहीं है बिल्कुल, कहीं फिक्स मान के इसको बैठ जाओ। तो ये बात समझ लो कि ये 13-20 से 13-70 तक का इसका टारगेट है, ये कल का है समझ लो। और बाकी हमेशा के लिए आपको ये कैंडल देखनी है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है, मैं आपको ये देखनी है। ठीक है, इसके अलावा ये मैं आपको बता दूं कि एक बार ये देख लो आप कि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आएगा। ये देखो, इसका पहला सपोर्ट ये है, ये 12.90 पर आके सपोर्ट लेगा। इसका दूसरा सपोर्ट 10.80 पर है, तो ऊपर जाएगा तो 14.45 पर ये रुकेगा। अगर यहां से पार कर गया तो ये 15.5 तक जाएगा। अब ये मैंने बताए थे कि ये सारे ब्रेकर हैं, ये सारे ब्रेकर हैं। पहले ये इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा और इसको एनकाउंटर करेगा। जैसे जैसे एनकाउंटर करेगा, आगे के टारगेट या नीचे के टारगेट खुलते रहते हैं, ये ध्यान रखना। तो जैसे ही अगर ये 13.45 चल रहा है, जैसे ही ये बीच में 14.45 आ गया तो 14.45 तक ये जाएगा, उसके बाद रुकेगा यहां। अगर ऊपर इससे निकल गया तो फिर इसका टारगेट 15.5 के लिए खुल जाएगा। नीचे आ गया तो 12.90 का टारगेट है इसका, और नीचे आ गया तो ये 10.80 तक खुल जाता है। ये टारगेट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होते हैं? यहां पर जाने के लिए शेयर ललायित रहता है, तेजी से ऊपर और तेजी से नीचे जाता है इनको टकराने के लिए, और टकरा के अगर ज्यादा हिम्मत होती है प्राइस में, वॉल्यूम में, तो वो ऊपर भी चला जाता है तो और उसको तोड़ भी देता है और नीचे की तरफ भी तोड़ देता है। तो ये बात जिस दिन समझ में आ गई तो बहुत ही बढ़िया आपको कहानी इसकी समझ में आएगी। तो ये समझने वाली बातें हैं एक एक। अब मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है लेक्चर बनाने में, और ये क्या है कि ज्यादा समझाना मुश्किल हो जाता है कम टाइम में। तो इसलिए कभी लंबा लेक्चर बनाएंगे जब और अच्छे से समझाएंगे कैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, क्या सिस्टम है, बाकी धीरे 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 आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये आज का ये जो प्राइस है ये क्या है, इसका 13.45 है, और ये पहला सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट, और रेजिस्टेंस ये पहला और ये दूसरा रेजिस्टेंस। स्पोर्ट मैंने कहा था ऐसा प्राइस होता है स्पोर्ट प्राइस जहां पर आके स्टॉक गिरना बंद हो जाता है। ये कोशिश करता है कि ये स्पोर्ट रोक लेता है, शेयर को नीचे नहीं जाने देता। लेकिन अगर बाई चांस ये स्पोर्ट टूट जाए तो फिर नीचे वाला स्पोर्ट और दूसरा स्पोर्ट ये जैसे 10.80 का है, ये उसको रोकता है। समझा गया? ऐसे ही ऊपर जब जाता है 13.45 से जब ऊपर जाएगा तो ये बीच में रोकेगा उसको, ये उसको रोकेगा। समझ में आ गया? ये रोकेगा और इससे पार करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये अगर इससे पार कर गया तो फिर ये आगे वाला ये रेजिस्टेंस रोकेगा, सीधा यहां तक चला जाएगा आराम से। फिर ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। और नीचे जब आता है तो ये सपोर्ट करता है, ये नीचे जब 13.45 से नीचे गिरता है तो ये सपोर्ट करता है 12.90 यहां तक। ये सोचता है इससे ज्यादा नीचे ना गिरने दें। समझेंगे ना? ये ब्रेक की तरह काम करता है, नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे नहीं गिरने देता, सपोर्ट करता है उसका। और लेकिन गिर जाता है तोड़ के तो फिर यहां तक सपोर्ट आ जाती है इसकी। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कब काम आता है? जब मार्केट एकदम चढ़ती है या एकदम गिरती है और एकदम मार्केट में हलचल होती है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ही शेयर को बचाते हैं, या एकदम गिरते हैं या एकदम उछालते हैं। तो ये शेयर तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये समझ लेना। ठीक है, तो ये मैं बात आपको बताना चाहता था। चार्ट आपको मैंने बता दिया, टारगेट मैंने बता दिया, और थोड़ा सा आरएसआई की तरफ ध्यान कर लिया करो। ये आरएसआई कितना अच्छा चल रहा है देख लो, ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे आ रहा है अब। तो ये देख लो आप,
ये जो 50 की लाइन है, ये जो बीच में लाइन 50 की दिख रही है ना, ये 50 की लाइन, ये जो लाइन दिख रही है, ये इसके ऊपर ये मानना जाता है कि जब ऊपर जाएगा तो सही है और नीचे जाएगा तो ये माइनस की तरफ है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस की तरफ है, यानी रेट प्लस होगा, ऊपर जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा तो माइनस होगा, ये देखा जाता है। समझ में होगा। और और ये आरएसआई के बारे में डिटेल में मैंने पहले समझा ही दिया था आपको, ये समझ लो। तो ये था आज का चार्ट, और आज के ये मैंने बताया आपको कैसे चल रहा है। पीछे का भी चार्ट मैंने पूरा बनाया हुआ है, तो ये समझ सकते हो आप कितना भी आगे पीछे जाके, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आइडिया के बारे में। और उसके बाद हम बात करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि अपने कोई भी शेयर के बारे में जज करते हो तो पहले थोड़ा सा स्क्रीनर के अंदर, या और कोई वेबसाइट ऐसी है जिसके अंदर ये पूरा डिटेल में बताते हैं, उसको देख लो। तो ये करंट प्राइस ये बता रहा है लगभग 13.40 चल रहा है। ठीक है, और इसका हाई लो कितना गया हुआ है ये बता रहा है। डिविडेंड ये देते नहीं है, बुक वैल्यू इसकी माइनस में है, बहुत ही घटिया बात है। और मार्केट कैप इसकी इतनी 65,376 करोड़ की है। ROCE है नहीं, ये धीरे धीरे देखना मैं सिखाऊंगा। कंपनी क्या काम करती है ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है, सब पता है आपको इस कंपनी के बारे में क्या काम करती है। ये उसका चार्ट है, इसके फायदे कुछ है नहीं कंपनी का शेयर लेने का, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, ये बता रही है कंपनी यहाँ। और इसके जैसे काम करने वाली भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, टाटा कम्युनिकेशन, ये सारी बाकी कंपनियां हैं। और इसके अंदर जो नेट प्रॉफिट है वो कभी होता नहीं है, नेट प्रॉफिट इसका कभी होता नहीं है। ये देखो ये क्या है, सब माइनस में है, ये आपको पता ही है कंपनी कैसी है। लेकिन इस कंपनी की एक विशेषता है कि इसके अंदर लोग पता नहीं क्यों बहुत काम करते हैं, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट देखो हमेशा माइनस जाता है। ये माइनस इतना गया, ये गया, ये गया, समझा गया। और इसका स्टॉक प्राइस CAGR ये सामने आपके है, 1 साल का तो बहुत अच्छा है, 3 साल का भी अच्छा मानता हूं मैं, लेकिन ये क्या है, ये खत्म है यहाँ। समझा गया। और ये एक और देख लो, ये बात देख लो, इसके अंदर प्रोमोटर अपनी होल्डिंग कम कर दी प्रमोटर ने, यानी प्रमोटर कौन होते हैं, कंपनी के मालिक। ये मालिकों ने होल्डिंग अपनी कम कर रखी है। होल्डिंग का मतलब उन्होंने कितने परसेंट शेयर लिए हुए हैं। FII देखो पहले 6% होते थे, फिर 4 हुए, धीरे धीरे घटके 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 ये इतने हो गए, कम हो गए। और DII देखो कितना स्टेक था पहले, धीरे धीरे घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं। और ये ओवरऑल अब ये थोड़ा बहुत 2023 के अंदर थोड़ा बहुत ये लेने लगे हैं इसको। गवर्नमेंट के पास इसके शेयर पहले नहीं थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने साझेदारी इसके साथ करके, और 33% शेयर लगभग गवर्नमेंट के हैं। पब्लिक के पास शेयर इसके ज़्यादा नहीं है, फिर भी कम है, ठीक है, पब्लिक के शेयर। तो ये सारा काम है। ये शेयर आपको पता है शेयर ये कैसा है, कोई ज़्यादा दमदार शेयर नहीं है। मेरी सलाह यही रहेगी कि इस शेयर से दूर रहो, इस शेयर से दूर रहोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। ये शेयर लोग बहुत काम करते हैं, छोटा शेयर देख के, छोटे ही शेयर लेने, और छोटे बहुत हैं वो ले सकते हो आप, लेकिन ये शेयर में काम करना मैं तो ये नहीं चाहता हूं कि आप वोडाफोन आइडिया वाले शेयर में काम करो। ठीक है, जिसके पास फालतू पैसे पड़े हैं वो लगा सकता है, बाकी इसके अंदर काम करना मेरे को सही नहीं लग रहा है। तो इसलिए कम से कम काम किया करो इसके अंदर। बाकी आपकी संपत्ति है, आपकी मर्जी है जितना आपको काम करना है। ठीक है, इसके बारे में मैंने बता दिया वैसे क्या है सारा सिस्टम। तो ये था आज का आइडिया का चार्ट, आइडिया के एनालिसिस, आइडिया के नेक्स्ट टारगेट, और सारा आइडिया की स्टोरी सारी मैंने बता दी। और RSI इंडिकेटर के बारे में, RSI के बारे में भी जो पहले अपने बात करी थी, इसका भी इसके अंदर बता दिया कैसे। तो ये आपको पसंद आया होगा लेक्चर, इसको देख के आप काम करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, मेरे को इसको शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके चार्ट देख के, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करो वीडियो देखने में। और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ताकि मैं इससे भी बढ़िया, और भी बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया वीडियो आपके लिए ला सकूँ। और मेरा चैनल जो है उसको पता ही, आपको देख लो। और ये जो अब जिसके पास शेयर मार्केट का अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट जिसके पास नहीं है, और जो अकाउंट खोलना चाहता है, काम करना चाहता है, वो यहाँ
बता देता हूं मैं, वो यहाँ जाके और ये शेयर मार्केट का अकाउंट खुला सकता है। वो यहाँ जाके शेयर मार्केट का अकाउंट खुला सकता है। ये मेरा अकाउंट खोलने का लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोल सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। और जो यहाँ पर क्लिक करके अकाउंट खुलाएगा उसकी मैं मदद करूंगा, कुछ पूछना चाहेगा तो उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इससे खोल सकते हो आप, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, और ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी आपकी। और कोई दिक्कत हो तो मेरे से आप बात कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव स्ट्रीम में जुड़ो। मैं लाइव स्ट्रीम आपके लिए लगाता हूं ताकि अगर मान लो आप कोई शेयर ले रहे हो, उसके बारे में आपको नहीं पता है कि कल वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जो ट्रेडिंग करते हैं उनको हर मिनट की चिंता रहती है कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो वैसी बातें मैं ये एक एक लेक्चर बनाने में 5-5 घंटे 10-10 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। सारा एसईओ करने में, सब कुछ करने में तो ये नहीं बना सकता हूँ। इसलिए आप लाइव सेशन में, जब भी लाइव सेशन लगाता हूँ, आप रिक्वेस्ट करो मेरे को लाइव सेशन के लिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशन लगाऊंगा, लेकिन लाइव लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, आपको पता ही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोगों को शामिल करो लाइव में, तो मैं लाइव सेशन आपके लिए लगाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा 1.5 घंटा लगाऊंगा। उसमें आप नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर सकते हो, पूछ सकते हो मेरे से जो क्या लेना है, क्या बेचना है, कैसे है, पहले की होल्डिंग अगर आप पड़ी, आप फंसे पड़े हो तो उस शेयर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी प्रॉब्लम से भी आपको मैं निकालूंगा। तो ये सारा आज का आइडिया, और शेयर का नाम भी है आज आइडिया, जिसकी डिस्कस हमने की। तो आप ध्यान से इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो पूछने में मत शर्माइए। बहुत से कमेंट मेरे पास आए थे, आप भी कमेंट भेजो, कोई दिक्कत है तो मैं आपकी सॉल्व करूंगा और आंसर आपको मैं दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।